हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का जितना प्रॉपर्टीज़ था, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, विथ प्रूफ मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक में, वो भी हमने टोटल 15 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 45 क्वेश्चन है, तो काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, ये काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाना है, जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाना है, इजी हो जाएगा ये। बिकॉज जो एक्सरसाइज 4.2 है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि इसके पहले का जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसके पहले हमने जितना भी मेथड स्टडी किया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो मेथड्स अप्लाई करके ही हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले का जो थर्ड चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा होगा, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप इसका वीडियो देख लीजिए। बिकॉज वो वीडियो देखने के बाद फिर अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी जाएगा आपको। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 4.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है, फर्स्ट का फर्स्ट है, इंटीग्रेशन आपको लिमिट दिया है 1 to 9 x+1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स दिया है। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 to 9 तो रहेगा, x+1 है और यहाँ पर अपॉन में देखो रूट एक्स दिया है ना, तो मैं x⁻½ भी इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 to 9 x+1, x⁻½ जाएगा न्यूमरेटर में, तो x⁻−½ हो जाएगा dx। हम x⁻½ से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो x इंटू देखो x⁻−½ होगा प्लस 1 इंटू x⁻−½ दिस वे इंटू dx। सो दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 9। बेस यहाँ पे सेम है, कॉमन बेस आएगा। पावर में देखो 1 और -½ 1 -½ करोगे तो आपको हाफ मिलेगा, और ये प्लस x⁻−½ इंटू dx। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको निकालने आता ही है x⁻n के फॉर्मूले से। तो देखते हैं हमें क्या आता है। ये हो जाएगा i = x⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा ½ + 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ½ + 1, और जो लिमिट है वो तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 to 9 हो जाएगा। देन प्लस x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻½ + 1 डिवाइड बाय देखो -½ + 1 आएगा, और यहाँ पर क्या दिया है आपको लिमिट 1 to 9, तो एज इट इज़ रहने वाला है। सिंप्लीफाई करते जाओ, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। x⁻½ + 1 तो x⁻³ होता है, अपॉन में भी 3/2 होगा। लिमिट आपका देखो 1 to 9 है, प्लस देखो यहाँ पर x⁻−½ + 1, तो ये x⁻½ हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x⁻½ हो जाएगा। लिमिट है 1 to डिवाइड बाय यहाँ पर सिर्फ हाफ होगा, ठीक है ना, -½ + 1 तो हाफ हो जाएगा। नाउ सी दिस इज इक्वल टू, देखो अपॉन में आपको 3/2 दिया है, तो वो 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 कांस्टेंट मैं बाहर लेता हूँ, और यहाँ पर x⁻³ बच रहा है, जिसे कि मैं x⁻½ भी लिख सकता हूँ। लिमिट देखो 1 to 9 प्लस 1/½ है, तो ये 2 हो जाएगा। बाहर ले लेता हूँ मैं, x⁻½ को मैं देखो रूट एक्स लिख देता हूँ, और ये 1 to 9 आपको दिया है। सिंप्लीफाई करते जाओ तो देखो 2/3 है, x⁻½ को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स का पावर 3, और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 to 9 प्लस देखो यहाँ पर 2 है, ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका रूट एक्स, और यहाँ पे लिमिट है 1 to 9। अब आपको लिमिट अप्लाई करना, देखते क्या आता है। सो दिस इज 2/3, एक्स का वैल्यू आप पहले क्या पुट करोगे 9, तो ये हो जाएगा देखो आपका √9⁻³ माइनस एक्स का वैल्यू 1, तो √1⁻³ क्लोज द ब्रैकेट, प्लस देखो यहाँ पर 2 दिया है, अप्लाई द लिमिट, तो ये हो जाएगा √9 माइनस देखो √1 हो गया आपका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का रूल है। सो दिस इज 2/3, ब्रैकेट में क्या बचता है, अब रूट में 9 है, तो √9 का तो वैल्यू 3 आता है, 3 का क्यूब किया तो 27 हो जाएगा, माइनस √1 का क्यूब किया 1 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 है, √9 कितना आएगा 3, माइनस √1 आता है। सिंप्लीफाई करो तो ये देखो 2/3 हो गया, 27 - 1 तो ये 26 हो गया आपका, प्लस देखो यहाँ पे 3 - 1 तो 2 आएगा, और ये 2 2 आपका 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो हमें कितना मिलेगा, ये 26 2 ज़ा
तो 52 डिवाइड बाई 3 आएगा और ये देखो आपका +4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 52 प्लस 4 3 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 54 और 12 को मैं 52 और 12 को ऐड करता हूँ तो 2 2 देखो 2 + 2 4 हो जाएगा, 5 + 1 तो 6 हो जाएगा। तो 64/3 सॉल्यूशन आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। नाउ इक्वेशन नंबर 2 आपको दिया है इंटीग्रेशन 2 to 3 है 1/x² + 5x + 6 × dx है। तो 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसे सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन के। दूसरा मेथड है हम इसको ट्राई कर सकते हैं 2 फैक्टर बनाने का, और 2 फैक्टर बनाने के बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर का मेथड यूज़ करूँगा। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड देखो सब्ट्रैक्ट आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 5 है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा 25/4। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ i = इंटीग्रेशन 2 to 3 1/ देखो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 5x है। तो मिडल टर्म में हम ऐड करेंगे 25/4 को और लास्ट में 6 है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 25/4 को dx हो गया ये। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 3 देखो यहाँ पर 1/ ये आएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 = 24, 24 - 25 किया तो -1/4 आएगा और यहाँ पर लिख दो आप dx। नेक्स्ट स्टेप देखो इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x + 5/2 का देखो होल स्क्वायर है, -1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू dx। अब देखो ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का। मैं आपको फॉर्मूला पहले मेंशन करता हूँ बाद में अप्लाई करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इंटू dx फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a + c, ये फॉर्मूला होता है। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। x के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा x + 5/2 और जहाँ पर a है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे हाफ। तो देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका i = 1/2a। हाँ, तो 1/2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है आपको हाफ 1/2a और ये हो गया देखो आपका log ऑफ mod ऑफ x के प्लेस पे x + 5/2 है माइनस a मीन्स हो गया हाफ डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x प्लस ये 5/2 है प्लस आएगा हाफ दिस वे और इसको लिमिट जाएगा। लिमिट कितना है 2 to 3 आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन करता हूँ मैं, देखते क्या आता है। ये 2 2 कैंसिल होगा तो i = हो जाएगा log ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट निकाल सकते हो आप। और यहाँ पर क्या दिया है 5 - 1 तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 4/2 किया तो 2 आएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस आपको 2 मिलेगा डिवाइड बाय 5/2 + 1/2 तो 6/2 हो जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको x + 3 मिलेगा और ये लिमिट कितना दिया है 2 to 3, सॉरी यहाँ पर लिमिट देंगे। हाँ, ये ब्रैकेट दे करके हम लिमिट देने वाले हैं। तो यहाँ आप ये ब्रैकेट दे दो और यहाँ पर पूरा आपको लिमिट देना है। तो ये लॉग के साथ में आएगा लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो एक बार आपको क्या करना है x का वैल्यू 3 पुट करना है, फिर सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 2 पुट करना है। तो देखते कितना आता है ये log ऑफ x का वैल्यू 3 पुट करो। हाँ, तो 3 + 2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 + 3 सब्ट्रैक्शन आएगा log ऑफ x का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 2 + 2 डिवाइड बाय 2 + 3। तो हमने किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका log 3 + 2 5 बाय देखो ये 6 हो जाएगा माइनस log ऑफ ये देखो आपका 4/5 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू log कॉमन लेंगे और यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा। log a माइनस log b होता है log a/b। तो ये देखो आपका आएगा 5/6 अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय और ये 4/5। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 5/6 डिवाइड इंटू हो जाएगा। सो दिस विल बी योर 5/4 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा log 25 डिवाइड बाय 24। ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंडिकेशन कितना मिला log 25/24।
देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 है cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स है। तो cot स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, cot x का है, बट हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके cot स्क्वायर x को कन्वर्ट कर सकते हैं cosec स्क्वायर x में। तो देखो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू π/4 है, और आपको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका देखो डी एक्स आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना ईजी है, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट कितना आएगा 0 टू π/4। माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपका बचेगा cot x, और ये प्लस कितना हो जाएगा x, लिमिट है 0 टू π/4। लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस अपर लिमिट पर पहले अप्लाई करो, cot x का वैल्यू π/4 पुट करो, फिर प्लस देखो x का वैल्यू π/4, फिर माइनस x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका cot 0 माइनस 0 दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस cot 45। आपको मालूम है tan 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 का वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 प्लस देखो ये π/4 हो गया, माइनस cot 0 आपका 0 होता है, दिस इज़ 0। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपने ऐसे ही रखा तो आपको मिलेगा π/4 + 1। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 है, एंड 1/1 माइनस साइन एक्स है। तो अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स है, अगर मैं इसे रैशनलाइज कर दूंगा यानी कि 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ईजिली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट π/4 है, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दैट मीन्स कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स ऑलरेडी देखो यहाँ पर है, और आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1 प्लस साइन एक्स से, इंटू देखो आपका डी एक्स आएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 है, ये 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये देखो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू लिख दो यहाँ पर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4, 1 प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है स्प्लिट करके। तो इंटीग्रेशन -π/4 टू देखो यहाँ पर π/4 आएगा, सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस है ये देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 2 बार लिख देता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या दिया है देखो आपको डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू यहाँ पर देखो π/4 है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स आपको मालूम है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये देखो आपका 1 कॉस एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा। तो दिस एंटायर थिंग आई कैन राइट सेक एक्स इंटू ये देखो टैन एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका दोनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालना इजी है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो लिख दो यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन एक्स, और इसको लिमिट में दे देता हूँ अलग से, -π/4 से लेकर के देखो ये π/4 है, बीच में प्लस है तो प्लस, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और इसको आप लिमिट दे दो यहाँ पर -π/4 से लेकर के देखो यहाँ पे +π/4। अब सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ अपर लिमिट, हाँ एक्स का वैल्यू π/4 पुट करो, सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे टैन ऑफ एक्स का वैल्यू -π/4 लोअर लिमिट, ये हो गया आपका, फिर प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका सेक ऑफ π/4 आएगा, फिर माइनस दिस इज सेक ऑफ -π/4। ठीक है,
वैल्यू पुट करना है आपको, tan π/4, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 प्लस sec π/4 sec 45, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, माइनस sec ऑफ नेगेटिव एंगल आपको मालूम है, sec ऑफ नेगेटिव एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस रहेगा, और sec π/4 sec 45 का वैल्यू होता है √2, ये मालूम है आपको, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 2। सो इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना आ गया, 2। आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। इक्वेशन में 5 आपको दिया है, इंटीग्रेशन 3 to 5 है, 1/√2x + 3 है, माइनस √2x - 3 इंटू डी एक्स आपको दिया है। तो अपॉन में यहाँ पर स्क्वायर रूट का 2 टर्म दिया है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बिकॉज 1/1 अगर स्क्वायर रूट का सिंगल टर्म होता तो हम उसे सॉल्व कर सकते थे पावर में हाफ लेकर के, बट अपॉन में स्क्वायर रूट का 2 टर्म है, तो मुझे यहाँ से राशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे राशनलाइज करूँगा इसका कॉन्जुगेट लेकर के, तो अपॉन का टर्म आपका x का निकल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, i = इंटीग्रेशन देखो 3 to 5 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो कॉन्जुगेट से। हाँ, तो ये देखो 2x + 3 माइनस है तो हम प्लस लेते हैं, और ये देखो √ हो जाएगा आपका 2x - 3, डिवाइड बाई करना है, पहले से यहाँ पर क्या दिया है 2x + 3, और ये माइनस है √2x - 3 है, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा देखो आपका √2x + 3 है, माइनस को क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, और √ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 2x - 3, और इंटू देखो आपका यहाँ पर dx रहेगा। तो जस्ट मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया और मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन 3 to 5 हो जाएगा, √2x + 3 है, तो मैं इसे 2x + 3 रेज़ टू हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इसे भी मैं देखो 2x - 3 रेज़ टू हाफ लिख दूंगा, और ये डिवाइडेड बाय देखो डिनोमिनेटर में हम a - b इंटू a + b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। a - b इंटू a + b होता है a² - b², तो रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट चला जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, रूट का स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो 2x - 3 इंटू देखो dx बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 5 2x + 3 रेज़ टू हाफ एज इट इज़ माइनस 2x - 3 रेज़ टू हाफ, और ये सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को ब्रैकेट ओपन करो, 2x + 3 माइनस 2x माइनस माइनस +3 हो जाएगा इंटू dx, तो +2x - 2x कैंसिल हो गया, और +3 आपका 6 बच रहा है। तो देखते क्या आता है, इंटीग्रेशन 3 to 5, और ये देखो आपका 2x + 3 रेज़ टू हाफ माइनस 2x - 3 रेज़ टू हाफ, अपॉन में क्या बच रहा है 3 + 3 6 इंटू dx हो गया। ये 1/6 को मैं कॉमन लेकर के दोनों भी टर्म का इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकता हूँ x⁻n के फॉर्मूले से, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका i = 1/6 को बाहर ले लो और यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, 2x + 3 रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2x + 3 रेज़ टू हाफ + 1 होगा, मतलब वो 3/2 हो जाएगा, अपॉन सेम आता है 3/2 आता है, बट यहाँ पर इंटू करना होता है 2x + 3 का डेरिवेटिव, तो देखो ये 2 हो जाएगा आपका। देन उसके बाद फिर आपका देखो माइनस है, नेक्स्ट 2x - 3 का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो 2x - 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x - 3 रेज़ टू हाफ का इंटीग्रेशन, हाफ + 1 3/2, अपॉन में भी वही आएगा 3/2 इंटू 2x - 3 का डेरिवेटिव 2, यहाँ पर डिवाइड होता है, और लिमिट क्या दिया है हमें यहाँ पर 3 to 5 का लिमिट दिया हुआ है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 आपका कैंसिल हो गया, 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है, तो मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर उसे मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूँगा, तो 1/6 तो ऑलरेडी है, ये 3 बाहर आएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, ब्रैकेट देखो क्या बच रहा है आपका यहाँ पे 2x + 3 रेज़ टू 3/2 है, देखो रेज़ टू 3/2 को मैं रेज़ टू हाफ लिख करके, और ये पूरे का पावर देखो ऐसे में 3 भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है। हाफ लिखने का रीज़न क्या है कि वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन माइनस देखो यहाँ पर भी सेम वे, ये हो जाएगा आपका 2x - 3 रेज़ टू इसको हाफ लिख दो, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे करके आप 3 लिख दो, क्लोज द ब्रैकेट। अब आपको लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना है, अभी हमें 3 to 5 का लिमिट बाकी अप्लाई करना। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका देखो 1/18, और ये रेज़ टू हाफ है तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका
2x प्लस 3 रूट हो गया 2x प्लस 3 रेस टू 3 हो गया, माइनस ये भी देखो आपका रूट हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये देखो रेस टू 3 हो गया, लिमिट क्या है 3 to 5। सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब जस्ट मैं लिमिट अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो देखते कितना आता है ये 1/18। x का वैल्यू पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 5, तो देखते कितना आता है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो आंसर है यहाँ पे रूट ऑफ, अगर x का वैल्यू मैं 5 पुट करूँगा तो 5 2 10, 10 प्लस 3 कितना आएगा 13 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन आता है, सॉरी 13 हो गया। देन यहाँ पर देखो माइनस, ये क्यूब है यहाँ पर, हाँ ये क्यूब तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पर भी मैं x का वैल्यू 5 पुट करूँगा तो 5 2 10, 5 x का वैल्यू 5 पुट 5 2 10, 10 माइनस 3 किया तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो रूट 7 रेस टू 3 रहेगा। सब्ट्रैक्शन आता है। अब हम एवरीवेयर x का वैल्यू पुट करेंगे 3 लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अगर 3 पुट किया तो 3 2 6, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। पर यहाँ पर देखो आपका पावर में 3 है, देन माइनस x का वैल्यू 3 पुट करो तो 3 2 6, 6 माइनस 3 3 आएगा, तो रूट में 3 आएगा और पावर देखो आपको 3 दिया है, क्लोज द ब्रैकेट दिस वे। सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, आ जाएगा आंसर, तो 1/18 हो गया ब्रैकेट में। रूट 13 रेस टू 3 मतलब रूट 13 इंटू रूट 13 इंटू रूट 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 रूट 13 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 रूट 7 माइनस 3 रेस टू 3 27 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 रूट 3 आ जाएगा दिस वे। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आपको दिया है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कंटेन एक्स स्क्वायर। तो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। मैं देखो लिखता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैं ट्राई करूँगा न्यूमरेटर को एडजस्ट करने का सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, देखो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे -2 -1 यानी कि -3 लिखना पड़ेगा। ये देखो एडजस्ट कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3 सेम आएगा ना, एक्स स्क्वायर -2 आएगा। तो ये फर्स्ट 2 टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख करके सेपरेट करूँगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बच रहा है -3 अपॉन देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम dx। ये देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे 1 इंटू dx बच रहा है, -3 हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने दोनों भी टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो देखते क्या आएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है आपको 0 to 1, सब्ट्रैक्शन है -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan इनवर्स x और लिमिट आपका कितना है 0 to 1। तो इंटीग्रेट हो गया है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो x का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट। ये हो जाएगा आपका 1 - 0 देन -3 इंटू यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस दिस इज tan इनवर्स 0। तो 1 - 0 इज़ 1 -3 इंटू tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको मालूम है π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 इज़ 0। तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1 - 3 π/4 मिलेगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में 7 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 है, sin 4x इंटू साइन 3x इंटू dx दिया हुआ है। तो साइन के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला है 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें 2 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड और देखो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ सो दैट ये स्टैंडर्ड फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दिस वे। अब मैं देखो आपको फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सिंस देखो 2 sin a, हाँ 2 sin a इंटू साइन b, इसका फार्मूला होता है
कॉस हम लिखते हैं a माइनस बी, फिर माइनस आता है कॉस a प्लस बी। ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का। तो यही सेम फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। a के प्लेस पे क्या आएगा 4x और b के प्लेस पे आएगा 3x। सो देखते क्या मिलता है हमें। तो हमें यहाँ से मिलेगा I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन, देखो 0 टू ये पाई बाई 4 हो जाए, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस a माइनस बी, हाँ, यानी कि ये 4x माइनस 3x आएगा, फिर माइनस आता है कॉस a प्लस बी आएगा, यानी कि 4x प्लस देखो आएगा यहाँ पर 3x, और ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर लिख दो dx। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा हाफ इंटीग्रेशन, देखो 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस 4x माइनस 3x, तो x हो जाएगा माइनस कॉस 4x प्लस 3x, तो आपको मिलेगा 7x, क्लोज द ब्रैकेट इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, तो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ कॉस x का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x माइनस कॉस 7x का इंटीग्रेशन आएगा साइन 7x, डिवाइड बाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 7x, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका लिमिट आ रहा है 0 टू पाई बाई 4। अब नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमें लिमिट अप्लाई करना है, देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ से मिलेगा i इज इक्वल टू हाफ, तो पहले पुट करो अपर लिमिट, हाँ, साइन ऑफ x का वैल्यू हम पुट करेंगे पाई बाई 4, देन देखो यहाँ पर माइनस है साइन ऑफ 7 पाई बाई 4x का वैल्यू अपॉन 7 एज इट इज़ रहेगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। अब आप x का वैल्यू 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा देखो साइन 0 माइनस साइन ऑफ 7 इंटू 0, और ये डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 7 है, क्लोज द ब्रैकेट। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ साइन 45। साइन 45 का वैल्यू आपको मालूम है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ये माइनस देखो है माइनस साइन 7 पाई बाई 4 है, तो 7 पाई बाई 4 आप सिंप्लीफाई करोगे तो 315 डिग्री मिलेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन, ये 315 डिग्री मिलेगा, तो मैं इसे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये डिवाइड बाई 7 आपका ऐसे रहेगा माइनस, साइन 0 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये भी साइन 0 आपका 0 हो जाएगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ये हाफ, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 1/√2 माइनस साइन 360 डिग्री माइनस 4 पाई। 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया 2 पाई हो गया। तो जब यहाँ पे 360 डिग्री रहेगा तो साइन का साइन रहता है, और देखते हैं इसका एंगल साइन कैसे चेंज होगा। साइन 360 माइनस 45 डिग्री यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। साइन ऑफ दिस मच कितना हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम साइन दिस इज़ 45 डिग्री अपॉन 7 वैसे ही रहने वाला है। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाफ ब्रैकेट 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 और डिवाइड बाई 7 है। सो व्हाट आई कैन डू हियर, हम 1/2 कॉमन, 1/2 तो एज इट इज़ 1/√2 देखो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 1 + 1/7 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2√2, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 8/7, तो 2 और 8 कैंसिल होगा, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा आएगा, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है 4/7√2। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक आप सॉल्व करोगे सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 है, √1 + sin 2x है। तो रूट के अंदर यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन, तो मैं ट्राई करूँगा कि स्क्वायर रूट के टर्म को रिमूव करने का। सो देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थिंक करेंगे। इंटीग्रेशन देखो ये 0 टू π/4 है, √1 प्लस दिया sin 2x, तो sin 2x जो है ये डबल एंगल फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री का। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 sin x इंटू हो जाएगा देखो ये cos x dx एज इट इज़ रहेगा। सो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो √, हाँ यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 में हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है, हमें मालूम है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को मैं रिप्लेस करता हूँ और वहाँ पर लिखता हूँ सिंपली sin स्क्वायर x प्लस लिखता हूँ मैं देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x,
और ये हो गया आपका +2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझा रहेगा। सिंपली मैंने क्या किया है, 1 को रिप्लेस कर दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, आइडेंटिटी है ये। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो 0 टू π/4 और यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा देखो, तो ये देखो अंडर रूट हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर sin x प्लस कॉस एक्स और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, आपका ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर dx तो रहेगा, बिकॉज अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो हमें यही मिलने वाला है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है। अब ये रूट के अंदर देखो स्क्वायर का टर्म है, तो आपका स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू देखो π/4 है, यहाँ पर सिंपली आपका बचेगा sin x प्लस देखो यहाँ पर बच रहा है cos x और यहाँ पर dx तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं, पता है आपको sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लिख दो और यहाँ पर लिमिट में सेपरेट पुट करता हूँ सो दैट सॉल्यूशन निकालना आपको ईजी रहेगा, ठीक है। π/4 फिर प्लस है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और इसे लिमिट है 0 टू π/4। अब मैं देखो लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, cos x तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos π/4 हो जाएगा माइनस cos 0, हाँ लोअर लिमिट, प्लस ये हो जाएगा आपका sin π/4 माइनस देखो यहाँ पर sin 0, तो देखते हैं कितना आता है माइनस cos 45 का वैल्यू आपको पता है 1/√2 आता है, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 आता है, प्लस sin 45 का वैल्यू 1/√2 आता है, माइनस sin 0 का वैल्यू 0 होता है। सो देखते कितना मिलता है हमें, माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1/√2, तो ये देखो कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आपको 1 मिल गया। दैट मीन्स गिवन इंटीग्रल का सॉल्यूशन कितना आ गया, 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 4.2 का टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।